अब तक की जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या चीजें अभी तक हमारे सामने हैं। तो जेट ने उड़ान भरी थी मुंबई से बारामती के लिए, और पहली बार जब वो रेडार से गायब हुआ उस समय 8:37 हो रहे थे। सुबह के 8:37 जब पहली बार रेडार से वो गायब हुआ। इसके 2 मिनट बाद ये वापस रीअपियर करता है रेडार पर 8:39 पर, और उस समय जो फ्लाइट रेडार 24 का डेटा है वो ये बताता है कि वो एक गो अराउंड मैनूवर करता हुआ दिख रहा था। यानी कुल मिलाकर अगर हम समझें तो ये एक लैंडिंग को अबॉर्ट करके वापस जो है वो ऊंचाई हासिल करने के लिए क्लाइंब कर रहा था, ताकि वो दूसरा अपनी लैंडिंग को अटेम्प्ट कर सके। लेकिन इसके साथ ही अब ये भी समझिए कि एयरक्राफ्ट उसके बाद वापस 8:43 पर फिर गायब हो जाता है रेडार से, और इस बार परमानेंटली। इस बार वो वापस रेडार पर अपीयर नहीं करता है और वो क्रैश की खबरें सामने आती हैं। जब पहली बार लैंडिंग वो अटेम्प्ट कर रहा था, 20 किलोमीटर उसकी दूरी थी बारामती के एयर स्ट्रिप से। अभी ये जानने की कोशिश की जाएगी कि दरअसल हुआ क्या है, लेकिन कुल मिलाकर 3 चीजें जिनके दायरे में पूरी जांच होनी है। पहला तो है मौसम, क्योंकि इसमें बड़ी बात हो जाती है कि विजिबिलिटी कितनी थी, कितना पायलट देख पा रहे थे। दूसरी चीज हो जाती है कि क्या कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी, तकनीकी खराबी की जांच होगी। साथ में क्या कोई इंसानी भूल तो नहीं थी, क्या कोई मानवीय वजह तो नहीं थी, मानवीय गलती तो वहां पर नहीं थी। तो इन 3 चीजों को लेकर अभी जांच होनी है, जिसके बाद पूरी जो तस्वीर है सबके सामने स्पष्ट हो पाएगी। एटीसी वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे एटीसी से जो बारामती में जो एफटीओ हैंडल्ड एटीसी है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं है, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया, उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बारामती एयरपोर्ट पर हुए भीषण विमान हादसे के बाद टेबल टॉप रनवे के किनारे बिखरा मलबा और राख ही बची है। इस हादसे के बाद टेबल टॉप रनवे एक बार फिर चर्चा में आ गया है। बारामती में जो रनवे है वो टेबल टॉप रनवे है, जहां लैंडिंग करने में हादसा हुआ। टेबल टॉप रनवे ऊंची सतह, पहाड़ी या प्लेटफॉर्म पर बनाते हैं। एक या दोनों सिरों पर ऊंचाई होती है। आमतौर पर इसके पास खाई होती है। यहां पर टेक ऑफ लैंडिंग के लिए बहुत सटीक होना जरूरी है, क्योंकि टेबल टॉप रनवे पर टेक ऑफ या लैंड करते हुए मैदान के समान स्तर का भ्रम होता है। इसी रनवे पर अंतिम 7 मिनट की मिस्ट्री सुलझनी बाकी है। बारामती एयरफील्ड के अंतिम 7 मिनट में क्या हुआ, इसकी बात करते हैं। करीब 8:38 पे पहली जो लैंडिंग की कोशिश होती है वो माना जाता है कि विजिबिलिटी खराब होने की वजह से नहीं हो पाती है। करीब 8:38 पे एयरक्राफ्ट जो अजीत पवार का था, इस घड़ी पे वो गो अराउंड करता है, यानी एयरपोर्ट जो लैंडिंग स्ट्रिप है उसके वापस जाके और फिर उसी दिशा में जाता है जिस दिशा से पहले वो आने की कोशिश कर रहा था। इसके कुछ ही सेकेंड्स के बाद, यानी करीब 8:43 पे डेटा के अनुसार दोबारा से अप्रोच करता है। इस दौरान वो एटीसी को पायलट ये बताते हैं कि वो इस समय लैंडिंग स्ट्रिप को, रनवे को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद पायलट ये कंफर्म करते हैं कि वो लैंडिंग स्ट्रिप को देख पा रहे हैं और अप्रोच कर रहे हैं, यानी लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड में, सिर्फ 50 मीटर दूर रनवे से एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक खास बात, ये जो रनवे है ये विजुअली सपोर्टेड रनवे है, यानी पायलट से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी आंखों का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट को लैंड कराएंगे। दिल्ली या मुंबई जैसे एयरपोर्ट जो कि इंस्ट्रूमेंट सपोर्टेड है, वैसा नहीं है।